नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम आपकी जुडिशरी की प्री एग्जाम की, चाहे जुडिशरी हो चाहे हाई जुडिशरी, उसका प्री, उसका मेन और उसका इंटरव्यू। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको प्री, मेन, इंटरव्यू तीनों में काम आता है। साथ ही साथ कई बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है। आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सेशन कोर्ट जब डेथ सेंटेंस देती है तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कंफर्मेशन क्यों कराना पड़ता है। क्या क्वेश्चन है? सेशन कोर्ट जब डेथ सेंटेंस ग्रांट करती है, सेशन कोर्ट जब डेथ सेंटेंस ग्रांट करती है तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कंफर्मेशन क्यों करना जरूरी है। ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है, ये आपका मेन का क्वेश्चन भी है, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। तो ये 3 in 1 काम आता है। तो इसके लिए हम कुछ प्रोविजंस देखेंगे जो हमें इसकी बात बताती है, और वो प्रोविजन है हमारे पास सेक्शन नंबर 28 एंड सेक्शन नंबर 368। यानी सेक्शन 28 इज द चैप्टर नंबर 2 पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, चैप्टर नंबर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 28 जो कंफर्मेशन की बात करता है। चैप्टर 3 पार्ट ऑफ कोर्ट्स जो है, पावर ऑफ कोर्ट्स है, वो है सेक्शन 26 से 35, और ये जो है आपका सेक्शन 366 से 371। तो सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 कहता है सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लॉ के द्वारा ऑथोराइज कोई भी पनिशमेंट ग्रांट कर सकता है। बट यहाँ बट लिखा हुआ है कि जब कभी भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस ग्रांट करेगा तो उसके लिए हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेथ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 53 डेथ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 53 IPC 53 कहता है कि डेथ सेंटेंस हमारे पास बहुत सारे पनिशमेंट्स में से एक है, और वो कहता है कि रेयरेस्ट मैटर में ही डेथ सेंटेंस ग्रांट की जाती है, पहली बात। और रेयर से रेयरेस्ट मैटर है तो सेशन कोर्ट हर मैटर में तो डेथ सेंटेंस दे नहीं सकता, और यदि देता है तो सेशन कोर्ट से सुपीरियर कौन है? हमारा हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट को कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो रेयर से रेयरेस्ट मैटर था, क्या उसमें डेथ सेंटेंस देना मैंडेटरी था या नहीं। तो हाई कोर्ट उसका कंफर्मेशन करती है सेक्शन नंबर 368 में। तो सेक्शन नंबर 366 में सेशन कोर्ट हाई कोर्ट को मैटर फॉरवर्ड करती है 366 में, और हाई कोर्ट 368 में, हाई कोर्ट 368 में उस मैटर को क्या करता है? उसकी कंफर्मेशन करता है उस मैटर की कि क्या वाकई डेथ सेंटेंस देनी चाहिए नहीं। तो इसीलिए डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन किया जाता है, क्योंकि इंडिया में रेयर से रेयरेस्ट मैटर, विरल से विरलतम मैटर में ही डेथ सेंटेंस ग्रांट की जा सकती है, हर मैटर में नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन कर रहा होता है उसी मैटर पे, क्यों? क्योंकि सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग तो डेथ सेंटेंस हो गई फाइनल। अब क्या होता है बेटा, उसी मैटर पर जो है वो जो अक्यूज्ड होता है वो अपील कर देता है। तो सेशन कोर्ट के मैटर की अपील कहाँ होती है? सेशन कोर्ट के मैटर की अपील हाई कोर्ट में होती है, राइट? और डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन भी हाई कोर्ट में होता है। तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है कि डेथ सेंटेंस जो है हमारी, इसका कंफर्मेशन भी हाई कोर्ट के पास जाता है और इसकी अपील भी हाई कोर्ट के पास जाती है। कंफर्मेशन के लिए कौन भेजता है? सेशन कोर्ट। और अपील के लिए कौन जाता है? अक्यूज जाता है। अब हाई कोर्ट के पास जब दोनों आ जाता है तो सेक्शन 368 के तहत हाई कोर्ट पहले किसकी हियरिंग करेगा? फिर से प्री का क्वेश्चन, फिर से इंटरव्यू का क्वेश्चन, कि सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग जब 366 से सेशन कोर्ट आपको कंफर्मेशन के लिए भेजता है और वही दूसरी तरफ अक्यूज्ड अपील के लिए आ जाता है, तो दोनों मैटर में सब क्या होगा? तो इन दोनों केसेस में से पहली प्रायोरिटी अपील को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हाई कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट भी है और हाई कोर्ट एक कंफर्मेशन का कोर्ट भी है, तो अपीलेट कोर्ट में अगर डिसीजन चेंज हो जाता है तो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
अपीलेट कोर्ट में डिसीजन चेंज हो जाता है तो कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले अपील को सुना जाएगा। यदि अपील में मैटर चेंज हो गया तो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, और यदि अपील में नहीं हुआ तो देन हाई कोर्ट कंफर्मेशन देखेगी। हाई कोर्ट कंफर्मेशन भी कर सकती है या उसमें चेंजेस भी कर सकती है। जैसे ही हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन कर देती है वैसे ही एक नया सेक्शन हमारे सामने आ जाता है, और वो नया सेक्शन है सेक्शन नंबर, आपका नया सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 413। कौन सा सेक्शन आ जाता है, 413। जैसे ही हाई कोर्ट सेक्शन 368 में डेथ सेंटेंस ग्रांट कर देती है वैसे ही 413 सीआरपीसी आ जाता है, और 413 सीआरपीसी में उस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कराया जाता है। डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कराया जाता है। जब हाई कोर्ट कहता है यस ये डेथ सेंटेंस सही है, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए इसको, तो वहां से वापस सेशन कोर्ट के पास आता है और 413 में सेशन कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस दिलाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो डेथ सेंटेंस 413 में होते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं डेथ वारंट, और क्या बोलते हैं, ब्लैक वारंट। क्या बोलते हैं पता है इसको, ये वारंट है, ये वारंट भेजा जाता है। इस वारंट के दो नाम है, इसको डेथ वारंट भी कहते हैं, इसको ब्लैक वारंट भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि डेथ वारंट और ब्लैक वारंट कहाँ है, तो आप कह सकते हो सेक्शन 413 में है। अब यहाँ से फिर एक नई चीज निकल के आती है कि जब सेक्शन 413 में सेशन कोर्ट डेथ वारंट या ब्लैक वारंट भेजती है किसको, जेल में, तो वहां पे वो जो होता है कौन, जल्लाद, जो कि सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर से उस बंदे को फांसी की सजा देता और खत्म। क्या किसी की मृत्यु के लिए सुपारी दी जा सकती, नहीं ना, मर्डर है। तो यहाँ पे सेशन कोर्ट जल्लाद को कहता है कि तुम उसको सजा दे दो, मार दो इसको, मृत्युदंड दिया है, इसकी मृत्यु करवा दो। तो क्या जल्लाद ने कोई ऑफेंस किया, क्या सेशन कोर्ट ने कोई ऑफेंस किया, नहीं, क्योंकि सेशन कोर्ट जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं और जल्लाद जुडिशियल एक्ट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो सेशन कोर्ट जिसने फांसी की सजा दी और ना ही जल्लाद जिसने फांसी पे चढ़ा है कोई ऑफेंस किया है। तो सेशन कोर्ट को सजा नहीं हुई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 आईपीसी, और जल्लाद को कोई सजा नहीं हुई 78 आईपीसी, क्योंकि 77 में सेशन कोर्ट अपना जुडिशियल एक्ट कर रहा है और 78 में जल्लाद जुडिशियल एक्ट के ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो एक सुंदर सा प्रोविजन है जो कि सेशन को डेथ सेंटेंस देता है, तो उसकी कंफर्मेशन क्यों होती है, हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन आती है, अपील आती तो आगे कैसे करेंगे, आईपीसी क्यों कहती है कि हम या रेयर से रेयरेस्ट मैटर में देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देती है, ना तो मरने का अधिकार देती है और ना ही किसी को मारने का अधिकार। और डेथ सेंटेंस से मारना, किसी को मारा जा रहा है, इसलिए आर्टिकल 21 ने मना कर रखा है कि हम यहाँ पर डेथ सेंटेंस दे देते हैं। इस डेथ सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल पनिशमेंट। इसीलिए यहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके फाइनली जो है मृत्युदंड दिया जाता है। और इस मृत्युदंड दिया जाएगा, ये जजमेंट कहाँ दिया कहते हैं, सेक्शन 354 के अंदर, सीआरपीसी का 354 है, वहां पे मृत्युदंड दिया जाता है। तो एक अच्छा प्रोविजन है, प्री के लिए है, मेन के लिए है, इंटरव्यू के लिए और एक नॉलेज के लिए भी है। इसको जरूर देखिएगा, सुनिएगा और सबको समझाइएगा। आप समझ जाओ फिर सबको समझाना। देखो मैंने एक नया प्रोविजन सीखा है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, मैं बताता हूँ इसमें कैसे रहता है, ठीक है। और इसको जो भी जुडिशरी वाले स्टूडेंट हैं तो जो जो सेक्शंस मैंने बताए उन सेक्शंस को एक बार बैरिक से जरूर पढ़ना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसी की तरह सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस चलती हैं। जो जोधपुर आके नहीं पढ़ सकता वो घर बैठ के जूम ऐप पर लाइव क्लासेस पढ़ सकता है, यानी क्लासरूम जैसा क्लासरूम आपके घर में भी है। रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलते क्लासरूम के, ये लाइव क्लासेस स्कूल जैसा स्कूल है, 0 से Z तक पढ़ाते हैं। तो घर हो या क्लास हो, दोनों में पढ़ाई इक्वल होती है। फाउंडेशन बेस्ट चलते हैं हम लोगों के जुडिशरी के, हाई जुडिशरी के भी चलते हैं। मॉर्निंग का टाइमिंग लगता है 7:30 से 10:30 और इवनिंग का टाइमिंग होता है 5 to 8। क्लासेस कैसे चल रही हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसकी कितनी फीस है, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है इस पर लिखा हुआ है, तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चलती है, मॉक टेस्ट भी चलते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जुडिशरी और हाई जुडिशरी के लिए। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।